डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आप लोगों की एंग्जाइटी लेवल वैसे ही बढ़ते जा रहा होगा कि किस तरह हम एग्ज़ाम को पास कर सकें, कहाँ से हम तैयारी करें, एमसीक्यू कहाँ से आएंगे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टिप देने जा रही हूँ। पीपीएससी के 17th बीपीएस के एग्ज़ाम्स में मोस्टली जो पेपर्स में एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादातर मैनेजमेंट्स में, एजुकेशन में से होते हैं। तो मैनेजमेंट के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ नर्सिंग। जब नेचर ऑफ नर्सिंग की बात आती है तो इसमें फर्स्ट जो एमसीक्यू का आंसर है दैट इज़ द बी ऑप्शन। नर्सिंग इन्वॉल्व्स द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज़ टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। तो नर्स जो है वो केयर करती है ना सिर्फ इंडिविजुअल की, फैमिली की, कम्युनिटी की एंड आल्सो द हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग। प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग बेसिकली टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ नर्सिंग। अब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेचर ऑफ नर्सिंग को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो नर्सिंग इज़ अ होलिस्टिक डिसिप्लिन दैट इन्वॉल्व्स केयरिंग फॉर पेशेंट फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन एम्ड एट प्रमोटिंग पेशेंट सेफ्टी। अब इसमें कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें नर्सिंग इंटरवेंशन की बात की हुई है, जिसमें वो पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट कर रही है। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट एजुकेटिंग पेशेंट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन टेक्निक। आप अगर पेशेंट को ये एजुकेट कर रहे हो कि वो इन्फेक्शन को किस तरह प्रिवेंट कर सकती है, तो दैट इज़ द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन दैट प्रमोट द पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन द पेशेंट केयर टीम। अब पेशेंट केयर टीम में नर्स का क्या रोल होगा। तो नर्स रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग द पेशेंट्स केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन नर्सिंग थ्योरी एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन बार बार आया है और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे मास्टर्स के पेपर्स में भी ये मोस्टली आता था। नर्सिंग थ्योरी प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड हेल्प्स गाइड। तो नर्सिंग थ्योरी जो होती है ये फाउंडेशन है नर्सिंग प्रैक्टिस का और ये हेल्प करता है, गाइड करता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन एम्ड एट प्रमोटिंग पेशेंट कम्फर्ट। अगर आपने पेशेंट की कम्फर्ट को प्रमोट करना है तो उसका कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन की एग्जाम्पल होगी। तो इसमें राइट आंसर है कि आप पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट देंगे अगर वो कोल्ड फील कर रहा होगा, तो ये आप उसकी कंफर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। Which organization is responsible for establishing and regulating nursing practice standards in the United States? तो ANA जो अमेरिकन नर्स इन एसोसिएशन है ये आपकी बेस्ट एसोसिएशन है यूनाइटेड स्टेट की जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए हुए है। What is the definition of nursing is defined by American Nurse Association? ANA के मुताबिक जो डेफिनेशन है, वैसे तो ये अपग्रेड होती रहती है बट जो ये डेफिनेशन है ये सब डेफिनेशंस का निचोड़ है कि द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ abilities, prevention of illness and injury, alleviation of suffering and diagnosis and treatment of human response. What is the minimum level of education required to become registered nurse in the United States? तो आपकी मिनिमम लेवल जो है वो BSN है। Which of the following is not core value of nursing as defined by ANA? तो कोर वैल्यू आपके नर्सिंग की जो नहीं है दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि आप एडवोकेसी भी करते हो, एथिक भी होता है, कोलैबोरेशन भी है, अल्ट्रुइस्टिक भी है, बट प्रॉफिट आप नहीं कमा रहे होते नर्सिंग से, तो ये आपके कोर वैल्यू नहीं है। पर्पस ऑफ नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स का पर्पस क्या होता है। बेसिकली ये आउटलाइन है जिसमें एथिकल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं नर्सिस की प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट्स टू असिस्ट रिकवरी इज़ नाइटिंगेल, क्योंकि नाइटिंगेल की थ्योरी एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी। For her, nursing is a theoretical system of knowledge that prescribe a process of an actions related to the care of ill person. That is Roy ने ये theory दी थी। उसके बाद according to nursing in a helping and assistive profession of the person who are wholly partly dependent। तो ये आपकी जो है वो ओरम की theory है जो कि ओरम ने दी थी।
नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच नर्सिंग थ्योरिस्ट इज़ नोन फॉर द थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिकमिंग। तो रोजमेरी रिजो पार्स, मतलब पार्स ने जो थ्योरी दी थी वो ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी थी और ये उसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मेटा पैराडाइम ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूमन सिस्टम मॉडल। तो इन्वायरमेंट, पर्सन और हेल्थ और नर्सिंग, ये 4 होते हैं मेटा पैराडाइम, बट टेक्नोलॉजी जो है वो कोई मेटा पैराडाइम नहीं है। विच नर्सिंग थ्योरिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ केयरिंग। तो जीन वॉटसन ने केयरिंग थ्योरी दी थी, ये आपने याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ इमोजन किंग्स ऑफ गोल अटेनमेंट। तो इसका राइट आंसर है परसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन नहीं है वरना इसका इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन, गोल सेटिंग, ये सारे जो है वो किंग्स की गोल अटेनमेंट थ्योरी में इंक्लूडेड हैं। Which nursing theorist is known for the theory of integral nursing? बारबारा डोसी, जो डोसी उसने इंटीग्रल नर्सिंग थ्योरी दी थी। Which nursing theorist is known for theory for human environment symbiosis? That is a Martha Roger. Best of luck students। जो नेक्स्ट MCQs हैं वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर आपको ये अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।